गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 12th क्लास में संधारित्र वाले पाठ में आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई संधारित्र है, कोई कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसका फॉर्मूला क्या है। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, इसके हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि पहले तो हम ये जानेंगे कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर ये क्या चीज है। तो होता क्या है कि जब किसी कैपेसिटर या संधारित्र को हम आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं, तो उसको आवेशित करने की प्रक्रिया में कुछ कार्य करना पड़ता है और यह कार्य जो है संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कि संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र में जिस ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है वह ऊर्जा संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और ये जो ऊर्जा होती है ये संधारित्र की प्लेटों के बीच यहाँ पे जो माध्यम होगा उस माध्यम में संचित हो जाती है। और अब हम इसके डेरिवेशन को कर रहे हैं। तो देखिए इसमें कि माना ये कोई संधारित्र है, इसकी दो प्लेटें हैं, ठीक है, और इन दो प्लेटों के बीच हम प्रारंभ में ये मान के चल रहे हैं कि इसकी प्लेटों के बीच एक ऐसा माध्यम है जो क्या है, जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक K है। तो माना इस संधारित्र की प्लेटों के बीच एक K परावैद्युतांक वाला एक माध्यम रखा गया है और इस संधारित्र की धारिता क्या है, कैपिटल C है। संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या है, V है। और इसमें माना किसी क्षण जब हम इस संधारित्र को आवेशित कर रहे थे तो किसी क्षण इस संधारित्र की जो पहली प्लेट है इस पर Q डैश का आवेश है। कितना आवेश है इस पे, Q डैश। तो प्रेरण के कारण इसकी दूसरी प्लेट पर कितना आवेश आ जाएगा, माइनस Q डैश, ठीक है। तो किसी क्षण माना संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q डैश और माइनस Q डैश है। अब यदि इसकी प्लेटों पर आवेश Q डैश है, इसकी धारिता C है और उस समय इस संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो V है, तो इनके बीच का संबंध क्या होगा। तो तब जो है यदि संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश है, आवेश Q डैश है किसी क्षण, ठीक है, किसी क्षण अगर ये Q डैश आवेश है इसकी प्लेटों पर, तो तब जो है हम ये कह सकते हैं कि Q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V। क्योंकि हमें पता है कि संधारित्र के लिए सूत्र क्या आता है, Q बराबर C इंटू V। तो यहां पर Q के स्थान पे क्या हो जाएगा, Q डैश इंटू Q डैश इक्वल्स टू C इंटू V। यहाँ C क्या है, संधारित्र की धारिता, V क्या है, इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर। अब जो है इससे हम ये निकाल सकते हैं V बराबर Q डैश अपॉन C। ये हमारा एक यहाँ पर समीकरण नंबर 1 आ गया कि जिस समय संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q डैश था तो उस समय संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो विभव है या विभवांतर है वो कितना हो जाएगा, संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर वो हो जाएगा V बराबर Q डैश अपॉन C। अब इसमें हमने क्या किया, इसके बाद अब संधारित्र को पुनः हम आवेशित कर रहे हैं, ठीक है, इसको लगातार आवेश दे रहे हैं। तो ये प्लेट पहले ही धनावेशित है, इसके बाद अगर हम इसको दोबारा धनावेशित करेंगे तो ये धनावेशित प्लेट क्या करेगी, ये अगले आने वाले धनावेश को प्रतिकर्षित करेगी, ठीक है। माना यहां से हमने इसको DQ, इसको एक
प्लस डी क्यू अल्प आवेश और दिया इस संधारित्र इस पहली प्लेट को, प्लस डी क्यू अल्प आवेश और देंगे तो उस समय जो ये प्लेट पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज हो रखी है, ये धनावेशित प्लेट है, ये जो है अगले आने वाले धनावेश को क्या करेगी, वैद्युत प्रतिकर्षण बल द्वारा प्रतिकर्षित करेगी, रिपल्स करेगी, इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगी इस पे। तो ऐसी स्थिति में ये जो डी क्यू आवेश होगा, ये अल्प आवेश, ये जो है इस प्लेट पर आने में इसको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य क्या होगा, इस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। यानी जब संधारित्र की प्लेटें कुछ आवेशित हो जाती है, एक पॉजिटिव और एक क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, तो उसके बाद संधारित्र को पुनः आवेश देने में क्या होता है, जो धनात्मक प्लेट होगी वो अगले आने वाले धनात्मक आवेश को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है, और इस प्रक्रिया में संधारित्र की प्लेट को आवेश देने में कार्य करना पड़ता है। यही कार्य क्या है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो हमने यहाँ पर यह माना कि संधारित्र की प्लेट पे क्यू डैश आवेश है, इसको डी क्यू आवेश अब और दिया गया, तो संधारित्र को डी क्यू अल्प आवेश देने में किया गया कार्य, ये कार्य, क्योंकि अल्प आवेश डी क्यू दे रहे हैं हम, ठीक है, तो अल्प आवेश देने में कार्य भी अल्प होगा, तो इसके लिए हम लिख रहे हैं किया गया अल्प कार्य, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, कार्य बराबर होता है इसको दिया गया आवेश इनटू इस संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुणा क्या विभवांतर। उसी फॉर्मूले का हमने यूज किया है कि इस संधारित्र को डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, तो डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, वी इंटू डी क्यू, ठीक है, जहां वी क्या है, प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, डी क्यू क्या है, इन प्लेटों को दिया गया जो स्मॉल चार्ज है वो है, ठीक है। अब इसमें हम v का मान यहां समीकरण नंबर 1 से रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू, ये हमारे पास यहां पर फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यहां पर v का मान समीकरण नंबर 1 से हमने रखा, जहां c धारिता है, q डैश क्या है, संधारित्र की प्लेट पे किसी क्षण उपस्थित आवेश था, ठीक है। अब इससे आगे हम हल करेंगे, तो देखिए ये क्या आ गया कि संधारित्र की प्लेट को डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य। अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे कि यदि इसको डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य ये है, तो संधारित्र की प्लेट को हम कितना आवेश दे रहे हैं, तो माना इस संधारित्र की प्लेट को हम अंतिम रूप में प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, ठीक है। तो माना संधारित्र की प्लेट को क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है। प्रारंभ में इस पे कितना आवेश था, प्रारंभ में इस पे आवेश था 0। संधारित्र पर प्रारंभ में आवेश कितना है, ये संधारित्र पर प्रारंभ में आवेश ये कितना है 0, और माना इसको अंत में कितना आवेश दिया जाता है, तो संधारित्र पर अंतिम आवेश, अंत में कितना आवेश दिया गया इसको, टोटल क्यू आवेश। तो अब हम यहां पर ये निकालेंगे कि संधारित्र की प्लेट को 0 आवेश से क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, जबकि इसको डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य है, तो इसको कुल क्यू आवेश देने में किया गया कार्य। तो ये कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, इस संधारित्र को डी क्यू ये अल्प आवेश बार बार देते जाएंगे, तो अल्प आवेश डी क्यू देने में किया गया कार्य इतना बार, वो इतना आया, फिर पुनः डी क्यू आवेश देंगे, फिर पुनः इतना कार्य होगा, फिर पुनः डी क्यू आवेश देंगे, फिर इतना कार्य आएगा। ऐसा करते करते हम क्या करेंगे, एक अवस्था ऐसी आएगी जब इस पे टोटल क्यू आवेश आ जाएगा और माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य होगा
कि जो यहाँ पर अल्प कार्य आएंगे उन सभी अल्प कार्यों का योग, कि डी क्यू आवेश देने में इतना कार्य, फिर अगला डी क्यू आवेश देने में इतना कार्य, फिर अगला डी क्यू आवेश देने में इतना कार्य, उन सभी अल्प कार्यों को हम जोड़ेंगे और जोड़ के क्या निकलेगा, इस संधारित्र को क्यू आवेश देने में क्या गया, कुल कार्य। और ये प्रक्रिया काफी लंबी होगी, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर समाकलन करते हैं। तो सतत रूप से जोड़ने की जो सरल प्रक्रिया है उसको हम समाकलन कहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, समाकलन करके यहाँ पे कुल कार्य निकाल देंगे। तो वही हम करेंगे कि संधारित्र को शून्य से यानी 0 से क्यू आवेश तक आवेशित करने में किया गया कार्य, आवेशित करने में किया गया कुल कार्य। कुल कार्य, और ये कार्य कैसा आएगा, इस समीकरण नंबर जो 2 थी इस कार्य का समाकलन करके। तो हम इसका समाकलन कर देंगे, इसका समाकलन डी डब्ल्यू का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन यहां हम इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो दोनों तरफ समाकलन करके हम क्या निकाल देंगे, कुल कार्य निकाल देंगे। अब देखिए इसका तो कुल कार्य, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इसका मान डब्ल्यू होता है, ठीक है। और यहां पर ये देखिए एक चीज, यहां पर प्रारंभ में इस पे कितना आवेश था, 0, तो यहां पर लोअर लिमिट क्या आएगी, 0। अंत में कितना आवेश दे रहे हैं हम इसको, क्यू आवेश, तो यहां पर अपर लिमिट क्या आएगी, क्यू। ऐसे आप यहां पर कर सकते हैं, प्रारंभ में जब इस पे 0 आवेश था तो इस पे किया गया कार्य भी क्या होगा, 0। जब संधारित्र पे कोई आवेश ही नहीं है तो उसको आवेशित करने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। जब इसको क्यू आवेश दिया संधारित्र को तो तब संधारित्र पर किया गया कार्य कितना हुआ, माना टोटल कैपिटल डब्ल्यू। तो यहां पर इस इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का मान डब्ल्यू आता है, इसको बड़े कोष्ठ में रखिए और लिमिट लगाइए 0 टू डब्ल्यू इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके इंटीग्रेशन में देखिए यहां पर ये सी क्या है, कांस्टेंट। इस संधारित्र की धारिता ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे, 1/c बाहर आ गया। तो यहां आ गया इंटीग्रेशन q डैश डी क्यू और लिमिट 0 टू q। तो इसका मतलब क्या है कि q डैश का q के विद रिस्पेक्ट हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, कि q डैश का q के सापेक्ष समाकलन। तो ये समाकलन कितना आएगा, ये हो जाएगा आगे 1/c, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, q डैश स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, q डैश स्क्वायर अपॉन 2, इसका समाकलन हो गया। सूत्र कौन सा लगाया हमने यहाँ पे, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx, कि x की पावर n का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है x की पावर n प्लस 1/n+1। तो यहां पर x की पावर n है तो यहां पर क्या है, q की पावर, यहां q डैश की पावर कितनी है, 1। तो n के स्थान पे क्या है, यहाँ 1। तो इसका इंटीग्रेशन इससे होगा, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पर q डैश रख देंगे और 1+1 यानी 2 पावर, तो q डैश की पावर 2 अपॉन 1+1 यानी 2, ये आ गया। अब यहां पर आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 0 टू q, ये जो इंटीग्रेशन होगा q डैश का q के सापेक्ष जो इंटीग्रेशन होगा वो ये आया। और यहां पर हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन आया इसको हम बड़े कोष्ठ में रख देंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में रख देंगे और तब यहां से 0 और q लिख देंगे। ये क्या रखें, ये लिमिट आ रखी है, ठीक है। अब यहां पर हम
इस पे लगाएंगे लिमिट, इसकी लिमिट क्या हो गई, इसके स्थान पे पहले अपर लिमिट रखिए, फिर माइनस आता है फॉर्मूले में, फिर इसके स्थान पे क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। पहले हमेशा इसके स्थान पे अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर इसके स्थान पे लोअर लिमिट। ऐसे यहाँ भी करेंगे। तो इसको देखिए, पहले w माइनस 0, फिर w आ गया, इक्वल्स टू ये 1/c आ गया। अब q डैश के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ पे पहले अपर लिमिट, ठीक है। q डैश के स्थान पे यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपर लिमिट क्या है, q, तो q डैश के स्थान पे q रखिए, ये हो जाएगा q स्क्वायर, ये कोर्स शुरू किया, q डैश के स्थान पे अपर लिमिट रखा q, ये q स्क्वायर हो गया, ठीक है, अपॉन 2, q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब इसके स्थान पे क्या रखेंगे, q डैश के स्थान पे 0, तो ये आ गया 0, ठीक है। तो ये हो गया w इक्वल्स टू कितना आएगा सॉल्व करके, ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये हमारा आ गया वो फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया हमारा। इसमें ये क्या बता रहा है कि इस संधारित्र को Q आवेश देने में किया गया कार्य, और यही कार्य क्या होता है, संधारित्र की संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसलिए इस कार्य को हम स्थितिज ऊर्जा कह देंगे। तो यहां पर आ गया संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2c, पहला फॉर्मूला ये आ गया। दूसरा, हम यहां पर एक चीज हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है। तो यहां पर Q के स्थान पे क्या रख दो, C भी रख दो, तो एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, C इंटू V रख दो इसके स्थान पे, तो Q का स्क्वायर है, तो C इंटू V का भी क्या हो जाएगा, Q के स्थान पे C भी रखा इस सूत्र से, ठीक है। तो ये हो गया कि बस CV और इसका स्क्वायर अपॉन 2c। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया स्थितिज ऊर्जा का, U बराबर ये क्या आ गया, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c। तो C से C स्क्वायर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा U बराबर 1/2, ये 1/2c V स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे ये दो फॉर्मूला आ गए। जैसा अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लें, तो ये क्या आएगा, ये संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। तो इसमें ये दो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2c, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। अब यदि एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं हम, जैसे यहां पर C की जगह पे हम Q अपॉन V रख दें, क्योंकि हमने पढ़ा था Q बराबर C इंटू V, तो C के स्थान पे क्या रख दो, Q अपॉन V रख दो यहाँ पे। तो ये तीसरा फॉर्मूला भी आ जाएगा, हाफ Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, V से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, V बार, तो ये आएगा हाफ Q इंटू V। तो ये संधारित्र की ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का तीसरा फॉर्मूला भी आ गया, U इक्वल टू हाफ Q इंटू V। तो तीन फॉर्मूला आ गए, U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2c, ये Q और C के रूप में है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला C और V के रूप में है, और U बराबर हाफ Q इंटू V, ये फॉर्मूला Q और V के रूप में है। अब जो ये सूत्र हमने निकाले, इसमें ये माना गया है कि संधारित्र की जो प्लेटें हैं, इनके बीच एक ऐसा माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है। अब यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच निर्वात हो, तो प्लेटों के बीच निर्वात होने पर तो तब जो है हम K का मान क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। K का मान अगर हम 1 रख दें, तो तब यहां पर क्या लिखा, K का मान 1 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो संधारित्र की धारिता है, वो धारिता क्या होती है,
तब हम धारिता को हम क्या मान सकते हैं, C0। तो तब जो है इनके ये सूत्र हो जाएंगे U बराबर, तब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को हम U0 लिख देंगे। U0 बराबर क्या आ जाएगा, Q² / 2 C0 इक्वल्स टू हाफ C0 V² और इक्वल्स टू हाफ Q इंटू V, वो आ जाएगा पर C के रूप में ये रहेगा। ठीक है, तो यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच निर्वात हो तब उसी संधारित्र की ऊर्जा ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें हम एक केस ले रहे हैं कि हमने क्या किया, पहले इस संधारित्र की प्लेटों के बीच माना क्या था, निर्वात था। तो उस समय इसकी धारिता क्या है, C0। ठीक है, पहली स्थिति में निर्वात है इसके प्लेटों के बीच, तो तब संधारित्र की जो ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ C0 V² और या हाफ Q² / 2 C0, ये लिख दीजिए। ये संधारित्र की ऊर्जा के सूत्र हो जाएंगे। अब अगर हम क्या करें कि संधारित्र की प्लेटों के बीच निर्वात है, अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे दो केस आते हैं कि हम क्या करें, इन प्लेटों के बीच एक परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखते हैं, जैसे अभ्रक की पट्टी रख दी, जैसे ये अभ्रक की एक पट्टी है माना। ठीक है, इसका परावैद्युतांक है K, ये क्या है, परावैद्युत है, कुचालक सीट है ये कोई, जैसे माना अभ्रक है। हम इसको इन प्लेटों के बीच ला रहे हैं निर्वात की जगह, ऊपर की ओर खिसका रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर हम क्या कर दें, परावैद्युत सीट खिसकाएं, तो तब इसकी धारिता क्या हो जाएगी, तो माना तब इसकी धारिता क्या है, C है। तो तब जो है इस संधारित्र की धारिता बढ़ेगी या घटेगी निर्वात वाली स्थिति से, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है कि माना पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच निर्वात है, उस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा के सूत्र ये हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, संधारित्र की प्लेटों के बीच हमने क्या लगा रखी होगी, बैटरी लगाई होगी। तो यदि हम बैटरी को अलग ना करें, यदि प्लेटों के बीच बैटरी लगी हो, यानी ये प्लेटों के बीच बैटरी जुड़ रखी है, वो लगातार आवेशित हो रही है, एवं प्लेटों के बीच बैटरी जोड़ रखी है और वो लगातार क्या कर रही है, संधारित्र को चार्ज करने में लगी है। और यदि प्लेटों के बीच बैटरी लगी हो एवं निर्वात के स्थान पर परावैद्युत पट्टी या परावैद्युत सीट प्लेटों के बीच रखी जाए, ठीक है। यदि हम क्या करें, प्लेटों के बीच बैटरी जोड़े रखें और तब निर्वात के स्थान पर हम क्या करें, निर्वात के हम क्या करें, यहां इस प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रख दें, तो ऐसी स्थिति में जो है जो संधारित्र की ऊर्जा आएगी, स्थितिज ऊर्जा, उसका सूत्र क्या होगा, तब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा हम कुछ और मानेंगे, क्योंकि परावैद्युत पट्टी रखने पे इसकी स्थितिज ऊर्जा जरूरी नहीं कि ये होगी, कुछ चेंज हो जाएगी। तो माना इस परावैद्युत पट्टी रखने पे स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, U हो रही है। तो U बराबर क्या जाएगा, फॉर्मूला हाफ। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा। इसमें ध्यान देना है कि यदि प्लेटों के बीच बैटरी लगी हुई है तो ऐसी स्थिति में बैटरी के लगे रहने पर इन प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो नियत रहेगा। तो ऐसी स्थिति में
क्या होगा, विभवांतर नियत रहने पे हम इस पहले वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो U बराबर क्या आएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। इसी तर्ज पे ये फॉर्मूला आएगा, ये दूसरा वाला नहीं आएगा उस समय। ठीक है, तो यदि प्लेटों के बीच बैटरी लगी हुई है, ऐसी स्थिति में प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, और तब जो है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि V कांस्टेंट है। ठीक है, तो V कांस्टेंट रहेगा इसी स्थिति में। C क्या आएगा, C का मतलब क्या है, ये संधारित्र की धारिता, क्योंकि परावैद्युत जब हम यहाँ लगाएंगे प्लेटों के बीच रखेंगे तो धारिता जो है C0 ना होकर क्या हो जाएगी, वो C हो जाएगी, वो चेंज होके C हो जाएगी। अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको U बराबर हाफ C और C0 में क्या संबंध है, हमने पढ़ा है कि K बराबर क्या होता है, C अपॉन C0। ठीक है, परावैद्युतांक बराबर होता है किसी माध्यम का परावैद्युतांक बराबर उस माध्यम वाले संधारित्र की धारिता बटे उसी आकार के निर्वात संधारित्र की धारिता। तो यहां पर हम C के स्थान पे क्या रख देंगे, K C0। तो C बराबर K C0 यहां पर रखिए, तो ये हो जाएगा हाफ K C0 इंटू V स्क्वायर। तो C के स्थान पे ये K C0 हमने इस फॉर्मूले से रख दिया, तो ये क्या आ जाएगा हमारा कि U बराबर हाफ K C0 V स्क्वायर। अब देखिए इसमें यहां पर जो ये स्थितिज ऊर्जा है U, ये बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं हाफ C0 V स्क्वायर इंटू K। ये K हमने यहां लिख दिया, ये हाफ C0 V स्क्वायर ऐसा लिख दिया। तो ये क्या चीज है, ये है ये वाला, तो हम इसको लिख देंगे U बराबर U0 इंटू K। ये U0 है, U0 मतलब कि जब प्लेटों के बीच निर्वात था उस समय संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए क्या करिए, इसमें आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा U अपॉन U0 इक्वल टू K, दोनों तरफ U0 से डिवाइड कीजिए। तो यहां पर हमारे पास ये फॉर्मूला ऐसा आ गया, U अपॉन U0 इक्वल टू K। अब K का मान क्या होता है, जो K का मान है वो ग्रेटर देन 1 होता है, किसके लिए, परावैद्युत के लिए। कि परावैद्युत के लिए K का मान क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। तो इसका मान जब 1 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब है U अपॉन U0 भी क्या होगा, U अपॉन U0 भी 1 से बड़ा होगा। तो इस भिन्न का मान 1 से बड़ा है, इसका अर्थ है U इज ग्रेटर देन U0। क्योंकि भिन्न का मान 1 से बड़ा है, तो किस भिन्न का मान 1 से बड़ा होता है, जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, उस भिन्न का मान 1 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब अंश बड़ा हर छोटा, तो इसका अर्थ है कि U बड़ा U0 छोटा। तो यानी कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच जो बैटरी लगी है उस बैटरी को हम नहीं हटा रहे, तब हम क्या करें, बैटरी को न हटाने पर प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पे हम परावैद्युत कोई शीट रख देते हैं, तो उस समय संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा है वो निर्वात वाली स्थितिज ऊर्जा से ज्यादा होती है। तो परावैद्युत रखने पर संधारित्र की ऊर्जा हमेशा ज्यादा होती है, किससे, निर्वात वाले संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा से। यानी परावैद्युत रखने पर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। पर कब होगा ऐसा, जबकि संधारित्र की प्लेटों के बीच बैटरी जुड़ी रहती है, वो हटाई नहीं जाती है। अब सेकंड केस देखिए, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच बैटरी हटा दी जाती है, हटा दी जाए, तो बैटरी ने कितना चार्ज दे दिया था प्लेटों को, Q और माइनस Q। अब बैटरी हटा दी, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो संधारित्र की जो प्लेटें हैं उन पे जो आवेश होगा ये अचर रहेगा। ठीक है, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q और माइनस Q ये क्या रहेगा, अचर रहेगा। और बैटरी हटा दी जाए एवं तब
प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर परावैद्युत शीट रखी जाए। यानी अगर हम क्या करें कि संधारित्र की प्लेटों के बीच जो बैटरी लगी थी आवेशित करने के लिए, चार्ज करने के लिए, वो हमने हटा दी। ऐसी स्थिति में संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश Q और माइनस Q था वो अचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और तब जो है बैटरी हटाने के बाद हम क्या करें, प्लेटों के बीच हम एक पराविद्युत पट्टी रख दें। यानी अब निर्वात नहीं है, पराविद्युत पट्टी आ गई। उस पराविद्युत का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, पराविद्युतांक है, वो कितना है, K है। तो तब जो है संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी, तो तब जो है संधारित्र की ऊर्जा, तब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा U बराबर, अब कौन सा आएगा, ये आएगा, ये वाला। इस तर्ज पे बनेगा सूत्र, इस पैटर्न पे U बराबर आ जाएगा Q² / 2C। ठीक है, पहले वाला यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि V है यहाँ पे, तो V अचर नहीं रहेगा। जो अचर रहेगा उस बेस पे हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो बैटरी को हटा देने पे, क्योंकि प्लेटों पर आवेश, चार्ज क्या रहेगा, अचर रहेगा। ऐसी स्थिति में संधारित्र की जो ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, उसका सूत्र बनेगा U बराबर Q² / 2C। U इक्वल्स टू Q² / 2C। Q यहाँ पर अचर है। अब यहाँ पर फिर क्या कीजिए, हमने पढ़ा था अभी कि C बराबर क्या होता है, KC0। तो इस C के स्थान पे KC0 रखिए, तो यह आ जाएगा U इक्वल्स टू Q² / 2KC0। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारे यहाँ पे फॉर्मूला बन गया कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा जबकि इसकी प्लेटों के बीच पराविद्युत शीट रखी आती है, तो U बराबर हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे, Q² / 2C0 इंटू 1/K, ऐसा लिख सकते हैं। ये 1/K अलग लिख दिया, Q² / 2C0 ये एक ब्रैकेट में रख दिया। तो ये क्या आया, ये आ गया हमारा ये वाला। ये क्या है, ये है U0, तो इसको हम U0 लिख सकते हैं, U0 इंटू 1/K। तो ये आ गया हमारा कि परावैद्युत रखने पे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निर्वात वाले संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के 1/K गुने के बराबर होती है। तो इसको अगर हम ऐसा कर दें, U/U0, दोनों तरफ U0 से डिवाइड किया, तो यहां आ जाएगा 1/K। अब पराविद्युत के लिए K का मान क्या होता है, पराविद्युत के लिए K का मान 1 से बड़ा होता है। तो इसलिए इसका मान क्या होगा, जब K 1 से बड़ा है तो 1/K क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो इसका अर्थ है कि U/U0 क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या आ जाएगा, U/U0 ये 1 से छोटा होगा, क्योंकि K 1 से बड़ा है। जैसे 3 1 से बड़ा है, तो 1/3 क्या होगा, ये 1 से छोटा होता है। ऐसे यहाँ पर है कि K 1 से बड़ा है तो 1/K 1 से छोटा होगा, तो 1/K 1 से छोटा है, तो इसका मतलब है ये भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर आ गया U इज, ये इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, इस भिन्न की जो वैल्यू है 1 से छोटी आ रही है। तो इस भिन्न की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, मतलब किस भिन्न का मान 1 से छोटा आता है, जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, उस भिन्न का मान 1 से छोटा आता है। तो यानी ये अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। तो U इज लेस देन U0। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच जो बैटरी लगी थी वो बैटरी हटा दी जाए, तो बैटरी को हटा देने पर संधारित्र की प्लेटों के बीच निर्वात के जगह पे पराविद्युत शीट अगर रख दी जाए, तो तब संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा है, यानी पराविद्युत शीट रखने पर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा वो निर्वात वाले संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा से कम हो जाती है।
ठीक है, इस स्थिति में परावर्तित युक्त संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कम होगी और निर्वात वाली संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। कब? जबकि प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पे परावर्तित रखने से पहले हमने क्या कर दिया? बैटरी हटा दी। तो अब हमने यहां पे ये देखा कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, और इस पे हमने 3 प्रकार के फॉर्मूले पढ़े। एक तो पढ़ा हमने U बराबर हाफ Q इंटू V, दूसरा पढ़ा U इक्वल्स टू हाफ C V स्क्वायर और U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। यहाँ पर एक इस फॉर्मूले की डेरिवेशन हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ग्राफीय मेथड से, कि अगर हम क्या करें कि एक्स अक्ष पे हम, जैसे हमने पढ़ा था कि Q इक्वल टू क्या होता है? C इंटू V, संधारित्र में ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसका अर्थ है कि Q जो है V के अनुक्रमानुपाती होता है, Q V के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका अर्थ है इस समीकरण से निष्कर्ष निकल रहा है, अगर हम Q और V के बीच एक ग्राफ खींचें, Q को x एक्सिस पे, V को हम y एक्सिस पे दर्शाएं, कि किसी संधारित्र की प्लेटों को दिए गए आवेश Q की वैल्यू x एक्सिस पे रखें और इसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको y एक्सिस पे रखें, तो हमारे पास एक सरल रेखा आती है। ये सरल रेखा आती है, ऐसी सरल रेखा आती है जो कि मूल बिंदु से आती है, और इस रेखा को हम कहते हैं QV रेखा या QV रेखा या QV वक्र, QV कर्व कहते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ के द्वारा भी हम संधारित्र की ऊर्जा निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी? कि जो QV ग्राफ में जो QV रेखा आती है, Q संधारित्र में आवेश और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचने पे जो रेखा प्राप्त होती है, तो इससे हम संधारित्र की स्थिति ऊर्जा कैसे निकालेंगे? देखिए, हम क्या करते हैं, इस स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए इस रेखा और इस अक्ष, ये कौन सी अक्ष है? आवेश वाली अक्ष है। तो आवेश वाली अक्ष और QV रेखा के बीच जो भाग आता है, जो क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा, वही क्षेत्रफल इस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा उस संधारित्र में आवेश अक्ष और QV रेखा के बीच घिरे हुए भाग के क्षेत्रफल से भी प्राप्त किया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर क्या करें, ये QV रेखा है, इसके इस पॉइंट से हम क्या कर दें, नीचे परपेंडिकुलर डाल दें। ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, एक लंब डाल दिया, ये लंब माना यहाँ पर ये A बिंदु है, सपोज ये B बिंदु है, तो इस OAB का क्षेत्रफल जो होगा, वो क्षेत्रफल ही क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। तो किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। और ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? ये है समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? वो होगा 1/2 गुणा गया लंब गुणा गया आधार। तो लंब कितना है इसका? AB इंटू आधार, आधार कितना है इसका? OB। तो माना यहां पर जो आवेश है वो कितना है? Q। ठीक है, ये आवेश Q है, और A बिंदु पर जो विभव है वो विभव कितना माना? V। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या दर्शाएगा, ये AB की वैल्यू कैसे निकालेंगे? AB की वैल्यू मतलब A बिंदु पर विभव विभवांतर और B बिंदु पर विभवांतर। तो B बिंदु पर विभवांतर का मान क्या है? 0, और A बिंदु पर विभवांतर का मान क्या है? V। तो A B के बीच की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? V माइनस 0। तो AB का मान क्या आ जाएगा? AB का मान हो जाएगा A पर विभव माइनस B पे विभव क्या है? 0 इंटू OB। OB मतलब O बिंदु पर OB का मान किसके रूप में आएगा? आवेश, चार्ज के रूप में। तो O पर चार्ज कितना है? 0। अब B पे चार्ज कितना है? सॉरी, यहाँ पे पहले ये वाली वैल्यू B पे चार्ज माइनस
ओ पे चार्ज, ओ पे चार्ज कितना है 0, तो बी पे चार्ज कितना है, बी पे चार्ज है Q। ध्यान दीजिए ए बी का मान किसके रूप में आएगा, ये आएगा विभव या विभवांतर V के रूप में। तो ए बी का मान क्या होगा, ए का विभवांतर यानी V माइनस बी का विभवांतर यानी 0 इंटू ओ बी का मान कैसा आएगा, ओ बी का मान आएगा बी पे आवेश Q, बी पर आवेश क्या है Q माइनस यहाँ मूल बिंदु पे आवेश 0। तो इसको सॉल्व कीजिए, यह आ जाएगा हाफ Q इंटू V। तो ये सेम वही सूत्र आया जो हमने शुरू में निकाला था कि U बराबर हाफ Q V क्या हो गया, ये संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा हो गया। तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकाल सकते हैं ग्राफ से, कि संधारित्र में आवेश और विभवांतर के बीच जो वक्र आता है वो वक्र एक रेखा के रूप में आता है और ये रेखा मूल बिंदु से जाती है। तो इस रेखा और आवेश वाली अक्ष के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमको संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा देता है। अब Q के स्थान पे क्या रख दो, Q बराबर क्या होता है C इंटू V, तो Q के स्थान पे C भी रखिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा U बराबर हाफ C इंटू V, और ये पहले से V ये वाला है तो Q के स्थान पे C भी रखा और ये V आ गया, तो क्या आ गया U बराबर हाफ C V स्क्वायर। ऐसे हम दूसरा भी निकाल सकते हैं कि V के स्थान पे क्या रख दो, Q अपॉन C रख दो, यहाँ पर V के स्थान पे Q अपॉन C रख दिए, तो इससे हम तीसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो इस प्रकार से ये तीनों सूत्र यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला हम ग्राफी विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकाला और इसकी परिभाषा क्या है कि किसी संधारित्र को जो हम आवेशित करते हैं तो प्रारंभ में संधारित्र की प्लेटें आवेशित होती हैं, पर जैसे ये थोड़ा आवेशित हो जाती हैं तो उसके बाद इनको पुनः आवेशित करने में क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य संधारित्र की प्लेटों के बीच एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उस ऊर्जा को संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और जब हम किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई तार जोड़ दें तो इन प्लेटों के बीच जो ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा के रूप में उस तार में प्रवाहित होती है और इस कारण वो तार जो है गर्म हो जाता है, क्योंकि ये जो प्लेटों के बीच की जो वैद्युत ऊर्जा है वो उस तार में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है। तो किसी संधारित्र के प्लेटों को जब हम किसी तार से जोड़ देते हैं तो संधारित्र की प्लेटों के बीच की जो स्थितिज ऊर्जा है ये ऊर्जा उस तार में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है और इसीलिए वो तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। थैंक यू।